हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ अपडेट आपको इकट्ठे इसी वीडियो में दे दूं, क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है टीआरई 3 से रिलेटेड, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट होने वाला था, फिर कई बार बातें आ रही थी कि पहले स्कूल अलॉट होगा, कई बार आ रही थी कि बाद में होगा, स्कूल ज्वाइनिंग आपको कर लेनी है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ट्रेनिंग में 14 दिनों की ट्रेनिंग होगी। ये सब ACS सिद्धार्थ ने अपने जो हमारी जब औपबंधिक नियुक्ति पत्र हम लेने गए थे तभी उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है और 1 अप्रैल से सभी की प्रशिक्षण स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था कि 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसा कहा जा रहा था। तो आज हम कोई अपडेट अपने चैनल के थ्रू देते हैं, कल जाके वो गलत हो जाती है, तो इस वजह से मैं कोई भी अपडेट नहीं दे रही थी कि टीआरई 3 में कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, कोई भी चीज़ें उठ के आ रही हैं लेकिन वो सच नहीं हो रहा है। तो इस वजह से झूठी इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी होगा वो आप देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। तो अपडेट तो काफ़ी चैनल पे आपको मिल जाता होगा, इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं दी है कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ कहा था और वो जाके अब गलत हो गया, क्योंकि ACS की सिद्धार्थ सर की बातें ही नहीं रही और उन्होंने जो कहा था वो नहीं हो रहा है। तो हम जो कह रहे हैं यूट्यूब पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कल को जाके पलट जाए, कल कुछ और हो जाए, फिर नई नई चीज़ें इस टीआरई 3 में हो रहा है। सब कुछ इतना लेट हो रहा है, इतना लेट हो रहा है कि कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में सब कुछ बहुत लेट हो रहा है। देखिए अभी डाउटफुल वाले का औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी अभी तक नहीं मिला है, तो उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इतनी सारी अपडेट इस बीच में आई हुई हैं, जैसे कि आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हुआ होगा, मैं यहाँ पे साइड में लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन उसमें डेट नहीं दिया है कहीं भी कि कब से आपका ट्रेनिंग होगा। बस ये दिया है कि किस टाइम में, मतलब सुबह आपका योगा PT होगा, उसके बाद कौन सी क्लासेस चलेंगी, क्या क्या आपको सिखाना है, डे 1 डे 2 ऐसे कर करके, लंच ब्रेक कब होगा, टी ब्रेक कब होगा, ये सारी चीज़ें, और किस टाइम में क्या क्या पढ़ाना है, सुबह से लेके शाम तक का पूरा शेड्यूल उसमें दिया हुआ है। और उसके बाद जो आपका टीम गठित हुआ है, ट्रेनिंग आपका कंडक्ट कराने के लिए टीम गठित हुआ है, तो वो मेंबर की टीम भी गठित हो गई है। मंगलवार को हो सकता है कि उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा। एक और अपडेट आई थी कि आपके 27 और 28 मार्च को जो हमें ट्रेनिंग देंगे उनकी ट्रेनिंग होनी थी, तो उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी, वो जो हमें ट्रेनिंग देंगे उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है कि उनको हमें क्या क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, सब कुछ। तो ये सारी विभाग में तो चीज़ें चल रही हैं आगे की प्रोसेस के लिए, लेकिन काफ़ी धीरे चल रही हैं और इससे हम लोग सफ़र कर रहे हैं टीआरई 3 वाले, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया भी चल रही है। टीआरई 1 और 2 वाले का जो ट्रांसफ़र वाला चल रहा है सब कुछ, तो उसमें भी अभी कुछ ही लिस्ट जारी हुई हैं। फर्स्ट फेज़ में आपका 10,000 बच्चों का ट्रांसफ़र हो चुका था, सेकेंड फेज़ में भी कुछ का हुआ है और फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सभी का होना है। तो अभी एक और मीटिंग में ACS ने कहा था कि धीरे धीरे इस अप्रैल के एंड तक टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2 ये तीनों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी सबको स्कूल अलॉट हो जाएगा। टीआरई 1 2 वाले जो अपना चूज़ का ज़िला या फिर स्कूल भरे थे उनको भी अलॉट हो जाएगा और उसके बाद हमारी बारी आएगी, क्योंकि उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन से स्कूल में कितनी सीट खाली है, उस हिसाब से भरना होगा। और अभी की अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी जो अपडेट आई है टीआरई 3 से रिलेटेड, तो उसमें क्या कहा गया है कि आपका 5 से लेके 12 तारीख तक 8 दिन का समय हमें दिया जा रहा है। हमें जो ज़िला अलॉट हुआ है उस ज़िले में हमें प्रखंड चुनना है, हमें ब्लॉक चुना है कि किस ब्लॉक में हमें स्कूल चाहिए। देखिए पहले जब हमने फॉर्म भरा था उस समय हमसे ज़िला मांगा गया था कि किस ज़िले में देना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को कोई भी ज़िला अलॉट नहीं हुआ
और काफ़ी सारे स्टूडेंट को हुआ भी है। और काफ़ी जगह ऐसा कहा जा रहा था कि जिसकी अच्छी रैंकिंग है उसको जो ज़िला उन्होंने चूज़ किया था उसमें से मिल गया। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक अच्छी थी, फिर भी उनको उनके 3 ऑप्शन में से कोई भी ज़िला अलॉट नहीं हुआ है। तो इस बार क्या गारंटी है कि वो ब्लॉक मांग रहे हैं, किस ब्लॉक में आपको स्कूल चाहिए, तो क्या गारंटी है कि हम जो ब्लॉक 3 ऑप्शन देंगे उसमें हमें स्कूल दे दिया जाए। फिर बाद में ये कहेंगे कि आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं थी, वहाँ पे सीट खाली नहीं थी। तो कुल मिला के ये टाइम पास किया जा रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि टीआरई 1 2 के अभी फोकस पे हैं वो लोग, और उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी ख़त्म हो जाए। और उस बीच में टीआरई 3 वाले बहुत परेशान थे, ट्विटर कैंपेन चला रहे थे और पत्र दे रहे थे, विभाग में जाके लेटर दे रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोग को शांत कराने के लिए, टीआरई 3 वालों को शांत कराने के लिए ये सारी चीज़ें उठ रही हैं कि अब ब्लॉक चुनो। लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर से स्कूल जाएंगे आएंगे, उनके ब्लॉक में ही उनको स्कूल मिल जाएगा। तो और जो अदर स्टेट वाले हैं जो 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनके लिए तो बात बराबर ही है। एक प्रॉफिट ये है कि अगर आपको अच्छा ब्लॉक मिल जाता है, बाई चांस अगर आपको अच्छा ब्लॉक मिल जाता है यानी कि शहर में, और अच्छा स्कूल अलॉट हो जाता है, तो हमें थोड़ा रहने में आसानी होगा स्कूल आने जाने में, क्योंकि आउटर में अगर स्कूल दे दिया तो बहुत ही दिक्कत होगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हम जो ब्लॉक चुनेंगे उसी में हमको स्कूल अलॉट हो जाएगा, क्योंकि बाद में फिर रैंकिंग का आ जाएगा कि रैंकिंग अच्छी नहीं थी, या फिर ये हो जाएगा कि वहाँ पे सीट खाली नहीं थी। तो सीट के हिसाब से ही होगा। ब्लॉक भले ही मांग रहे हैं और काफ़ी कम लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट थी टीआरई 3 से रिलेटेड। और आप 5 तारीख से लेके 8 दिन का आपको समय मिला है, आराम से सो के ब्लॉक चुनना है हमें। और 12 तारीख तक यही प्रखंड चुनना है। 8 दिन पूरा मिला है। इन 8 दिनों में हम कितना ब्लॉक चुनेंगे हम ही जानते हैं, क्योंकि 2 दिन काफ़ी था। ठीक है, 2 दिन काफ़ी था कि हमें 2 ही दिन मिलता एटलीस्ट, टाइम पास तो नहीं होता। 2 दिन में हम ब्लॉक चूज़ कर लेते, उसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती। या फिर ऐसा होता कि ये वाली जो ब्लॉक चूज़ करने का 5 तारीख से 12 तारीख तक ऑप्शन दिया गया है उसमें हमें ट्रेनिंग करवा लेते, और उसी बीच हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती तो हमें स्कूल अलॉट कर देते इकट्ठे। लेकिन ऐसे कोई भी स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से नहीं है कि पहले स्कूल में हमें ज्वाइनिंग करना है या फिर पहले ट्रेनिंग होगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। इससे हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम एक बार चले गए, अगर मान लीजिए हमें स्कूल अलॉट हो गया, हम स्कूल में जाके ज्वाइनिंग कर लिए, उसके बाद ट्रेनिंग कब होगी, फिर हम घर आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसे अप डाउन बहुत बार होगा। तो ये अप्रैल तो पूरा ट्रांसफ़र प्रक्रिया में ही समाप्त होने वाला है, और हो सकता है कि ट्रेनिंग इसके बीच में यानी कि अप्रैल मिड तक स्टार्ट हो जाए, नहीं तो चांस है कि अगले महीने ही हो। बहुत ज़्यादा टीआरई 3 वाले स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। पता नहीं शिक्षा विभाग क्या कर रही है, क्या चाह रही है, कुछ भी पता नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थी। आपको कोई आपका कोई सजेशन है, आपके कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ट्विटर कैंपेन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी टीचर्स परेशान है कि ट्विटर कैंपेन करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, ये सब चीज़ें करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो शिक्षा विभाग चाहेगी वही होगा। ठीक है, तो आप शांति से जो भी हो रहा है वो होने दीजिए, और जो जब होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बाकी आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।